की गूंज सुनाई दी है और देखते ही देखते यहाँ पर सैकड़ों परिवारों के सपने मलबे में बदल गए। जिन घरों में लोग वर्षों से रह रहे थे, बच्चों की कलकारियां गूंजती थी, खेलते थे बच्चे, हर दिन चूल्हे यहाँ पर जलते थे, आज वहाँ सिर्फ टूटी दीवारें हैं, बिखरा सामान है, सन्नाटा है। देखते हैं रिपोर्ट। बुलडोजर की दहाड़ उजड़ गए आशियाने, मलबे में बदल गए सैकड़ों मकान, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेबस, सवालों के घेरे में पुनर्वास। घर टूटे, अब कहां जाएंगे लोग? कौन लेगा बेघरों की सुध? यमुना किनारे अब ना घर बचे हैं, ना गलियां और ना ही लोगों की रोजमर्रा की चहल पहल। जहां कुछ दिन पहले तक सैकड़ों परिवारों की जिंदगी आबाद थी, वहां अब सिर्फ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान एक एक कर मकानों को जमींदोज किया गया और लोग अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश करते रहे। कई परिवारों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से ये आशियाने बनाए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। प्रशासन का कहना है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान अदालत के निर्देशों और पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलाया गया। कार्रवाई से पहले लोगों को नोटिस दिए गए थे और क्षेत्र को खाली करने के लिए समय भी दिया गया था। प्रशासन का दावा है कि यमुना के प्राकृतिक बहाव को सुरक्षित रखने और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ उन परिवारों का दर्द भी कम नहीं है जिनके सिर से छत चली गई। करीब 300 से ज्यादा परिवार अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। किसी का बिस्तर मलबे में दब गया तो किसी के जरूरी दस्तावेज टूटे हुए घरों के नीचे रह गए। महिलाएं अपने बच्चों को संभालती नजर आईं तो बुजुर्ग बेबस होकर टूटे घरों को देखते रहे। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक यहाँ रहकर अपना जीवन बसाया था और अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट रहने की जगह का है। राजधानी का यमुना बाजार, जहाँ हम पहले अक्सर जब भी आते थे तो हमें यहाँ पे कई सारे बच्चे खेलते हुए दिखते थे, बहुत सारे घर थे, यहाँ पे लगभग 300 परिवार रहते थे। लेकिन अब 5 दिन हो गए हैं जब से बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की गई थी। लगभग 2 दिन में ज़्यादातर इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था। अब जो है यहाँ से मलबा उठाना बाकी है। यहाँ पर आज सुबह हम लोग पहुँचे हैं तो आपको एक बार सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊँगी कि यहाँ पर ये वही एरिया है यमुना के किनारे जहाँ पर कई सारे घर थे, पर क्योंकि सारा का सारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो सारी इमारतों को यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं पूरा आपको मलबा और वो जो अंदर से लोहे के सरिये, ये सब चीज़ें जो निकली हैं वही सब हैं। जो यहाँ पे घर थे उन सबको अब गिरा दिया गया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये रिपोर्ट्स में सामने आया है कि यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब यमुना का स्तर बढ़ जाता है, दिल्ली में बारिशें आती हैं तो ये सब वही निचले इलाके हैं जो सबसे पहले पानी में डूबते हैं। यहाँ पे पिछले साल भी जब बाढ़ की स्थिति बन गई थी तो घरों के अंदर पानी घुस गया था, काफ़ी पानी भर गया था। तो उन दिनों लोग हमें दिखते थे यहाँ पे छतों पर बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले मकानों की कतारें थीं, वहां अब सिर्फ टूटी ईंटें, लोहे के सरिये, लकड़ी के दरवाजे और बिखरा घरेलू सामान दिखाई देता है। कई लोग अपने सामान की तलाश में मलबे को खंगालते नजर आए। बच्चों की किताबें, कपड़े, बर्तन और रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान धूल और मलबे में दबा हुआ मिला। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिली है। उनका आरोप है कि घर तोड़ दिए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अब वे अपने परिवार के साथ कहां जाएं। कई परिवार फिलहाल सड़क किनारे या रिश्तेदारों के यहां अस्थायी तौर पर रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे समय में सिर पर छत ना होना सबसे बड़ी चिंता बन गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सुरक्षित नहीं था, फिर इस साल भी अगर ज़्यादा बारिशें हो जाती, बाढ़ वाली स्थिति हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे प्रशासन को कि वो कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है तो लोगों को यहाँ से हटाया जाए। लोगों को कई बार नोटिस दिए गए थे, पर अब जो है फाइनली क्योंकि उनको लगातार वार्निंग्स दी जा रही थी कि बुलडोज़र चलाया जाएगा तो आप इन लोग घरों को खाली कर दें, तो
अब यहाँ पे लगभग पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन बुलडोज़र चला दिया गया था। अब जो है दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी घर थे वो सब जो है गिरा दिए गए हैं। इसी बीच यहाँ पर जो चाहे वो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो एक सुरक्षा का रीज़न है, पर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि इस मलबे के बीच आज हमें दिखी यहाँ पे वो परिवार की तस्वीरें, जो लोग यहाँ पर रहते थे। आप देख सकते हैं मलबे के बीच कुछ यहाँ पे तस्वीरें सामने आ रही हैं लोगों की, फैमिली एल्बम्स हैं, पिक्चर्स हैं, और भी जगहों पे हैं वहाँ पे वो किसी बच्चे के स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट पेपर सा दिखाई पड़ रहा है जितना हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। तो वहीं पे थोड़ा और आगे जाएंगे तो और भी मलबे के बीच में जो है परिवारों के फ़ोटो एल्बम्स और पिक्चर्स, फैमिली फ़ोटोज़ हैं, उसमें बच्चों की फ़ोटो है, वो सब बीच बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, निकल के आ रही हैं। यमुना किनारे अब सिर्फ मलबा बचा है, लेकिन इस मलबे के नीचे दबे हैं सैकड़ों परिवारों के सपने, उनकी यादें और उनका भविष्य। प्रशासन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन बेघर हुए लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इन परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर ये लोग खुले आसमान के नीचे नई जिंदगी शुरू करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।